हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 ज्योग्राफी विषय का चौथा अध्याय मानचित्र एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी के कंबाइन नोट्स को देखेंगे, जो बीपीएससी टीचर इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि चित्र और मानचित्र में क्या अंतर होता है। सबसे पहला पॉइंट यही है आपके एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन में, चित्र और मानचित्र में क्या अंतर है। तो चित्र में मापक स्केल का उपयोग नहीं होता है, जबकि मानचित्र में मापक स्केल का उपयोग किया जाता है या होता है। मानचित्र क्या होता है, इसकी डिफिनेशन है कि पृथ्वी के एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों, गांवों के बारे में अध्ययन करने में इसका जो है प्रयोग होता है। इसके अलावा पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र जो होता है वो मानचित्र कहलाता है। अगला है कि मानचित्रों के समूह को हम लोग एटलस कहते हैं। मानचित्रों को समूह को एटलस कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई माप पर आधारित होता है आपका एटलस। मानचित्र का प्रकार, मानचित्र मुख्यतः देखा जाए तो 3 प्रकार के होता है। इसके अलावा और सारे इसके प्रकार है, जैसे कि भौतिक मानचित्र हो गया, राजनीतिक मानचित्र हो गया और थीमेटिक मानचित्र हो गया। इसके अलावा भू राजस्व मानचित्र हो गया। तो मानचित्र के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो 3 प्रकार है: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और जो है आपका थीमेटिक मानचित्र। जो भौतिक मानचित्र होता है इसे ऊंचावच मानचित्र भी कहते हैं। इसमें हम लोग इस मानचित्र के अंतर्गत पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने के लिए हम लोग भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत गांवों, शहरों, नगरों, विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्य एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र जो है आपका राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। थीमेटिक मानचित्र यह जो है सूचना पर आधारित होता है, जैसे कि जलवायु मानचित्र, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, यानी जो सूचना पर आधारित होता है उसे हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा मानचित्र के घटक। मानचित्र के मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला आपका दूरी या मापक, और दूसरा आपका दिशा, और तीसरा आपका संकेत या प्रतीक। दूरी या मापक क्या होता है? मानचित्र एक आरेखन होता है। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व को या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने के ऊपर जो है दर्शाया जाता है। इसके अलावा पैमाना हमारा जो है कि स्थल पर का वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के अनुपात को हम लोग पैमाना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके विद्यालय और घर के बीच की दूरी जो है 10 किलोमीटर है, तो इसका पैमाना हम लोग लेते हैं 2 सेंटीमीटर। यहाँ जो है आपका 1 सेंटीमीटर का मान कितना हो गया, तो 5 किलोमीटर हो गया। तो इसी को बोलते हैं पैमाना, यानी कि जो भी हमें चित्र दिखाएंगे तो उसका पैमाना जो है हम सेंटीमीटर यानी कि छोटे में लेते हैं। आगे हम समझेंगे कि जब बड़े पैमाने के चित्र होगा तो उसका पैमाना कैसा रहेगा, जब छोटे पैमाने के चित्र होंगे तो उसका पैमाना कैसा रहेगा। इसके अलावा होता है मापक स्केल। मापक स्केल जो है मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक स्केल कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर पैमाने, यानी कि जो बड़े क्षेत्रफल वाले भाग होते हैं उसका पैमाना हमेशा छोटा होता है। जैसे कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल को दर्शाना है तो इसके लिए जो है आपका 500 किलोमीटर को जो है इसको दर्शाया जाता है। मानचित्र पर अगर आप 5 सेंटीमीटर स्थल को दर्शा रहे हैं तो इसका अर्थ हो रहा है आपका 500 किलोमीटर। इसी प्रकार छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को हमेशा जो है बड़े पैमाने का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर 500 मीटर की दूरी को हम लोग मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर लिखकर दिखाते हैं। तो अगर छोटा क्षेत्रफल है तो उसके लिए बड़ा, और जो है आपका बड़ा क्षेत्रफल है तो उसके लिए छोटा पैमाना। अगला हमारा है दिशा। दिशा की जो है कुल दिशाएं कितनी है, तो कुल दिशाओं की संख्या 10 है, लेकिन मुख्यतः 4 दिशाएं हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसे जो है प्रधान दिग बिंदु भी हम कहते हैं। ये 4 गो जिस पूछ देगा निम्नलिखित में से प्रधान दिग बिंदु कौन नहीं है, ठीक। तो आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये जो है आपका 4 मुख्य दिशा है। इन 4 मुख्य दिशाओं को हम लोग प्रधान दिग बिंदु के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो है आपका उत्तर पूर्व, ठीक, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और जो है दक्षिण पूर्व, ये जो है आपके 4 दिशा हो गया। तो 4 और 4 8 और एक जो है आपका आकाश और तल, ये जो टोटल दिशाओं की संख्या जो है आपका 10 है। अगला हमारा है दिक् सूचक। दिक् सूचक क्या होता है? दिक् सूचक के सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसका जो सुई होता है हमेशा जो है उत्तर दक्षिण की दिशा में जो है रहता है। दिक् सूचक का सुई जो है सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि दिक् सूचक का जो सुई होता है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है। प्रतीक क्या होता है? मानचित्र का यह तीसरा प्रमुख घटक है। निश्चित अक्षरों
छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का प्रयोग जो है हम लोग मानचित्र के लिए करते हैं। प्रतीक कम स्थान में जो है अधिक जानकारी देता है। जैसे कि मान लीजिए हमें दिखाना है, मंदिर को दिखाना है, तो छोटा सा बनाएंगे ऐसा चरकुटा टाइप, और इस पर जो है एक ऐसा त्रिकोणीय चित्र बना देंगे, तो ये जो है हमारा मंदिर हो जाएगा। इसी प्रकार जो है मस्जिद को दिखाना है, तो यहाँ से जो है एक गुंबज और यहाँ से एक गुंबज और बीच में छोटा सा जो है एक मेहराब बना देंगे, तो ये जो आपका मस्जिद का चित्र हो गया। तो प्रतीक को जो हम लोग कम स्थान में जो है अधिक जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कुआं को दिखाते हैं, तो कुआं के लिए हम गोला बना देते हैं। अगर हमें रेलवे लाइन दिखाना है, तो रेलवे लाइन को जैसे यहाँ से एक ट्रैक एक लकड़ी खींचते हैं और यहाँ से बीच बीच में जो है छोटे छोटे काट देते हैं, तो ये हो गया आपका रेलवे लाइन का ट्रैक। ठीक, इसके अलावा है हमारा रूढ़ प्रतीक। रूढ़ प्रतीक क्या होता है, तो मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जो आसानी से समझने में काम आता है, उसे हम लोग रूढ़ प्रतीक कहते हैं। जैसे कि कच्ची सड़क के लिए जो है ऐसे बराबर का चिन्ह दिया रहता है, तो ये जो है कच्ची सड़क को दर्शाता है। ठीक, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में जो है बीच बीच में आप देखते होंगे जो सड़क के बीच में पट्टी बना होता है लंबा लंबा, तो उसके बीच में जो एक छोटा सा अगर गोला बना रहेगा तो हमारा रहेगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, और जो है उसके बीच में एक और गोला रहेगा तो आपका अंतर्राष्ट्रीय मार्ग कहलाएगा। इसी बीच में गोल रहेगा कहीं पे, तो वह जो है कुआं को दर्शाएगा। अब पक्की सड़क रहेगा, तो पक्की सड़क जो है दोनों साइड जो है ऐसा जो है आपका साइड से देखते हैं आप रोड पर चलते होंगे, तो उजला साइड से जो है उसका पट्टी में रहता है, जो है आपका पक्की सड़क को दर्शा रहा है। इसके अलावा जो राज्य सड़क होती है, तो राज्य सड़क पर देखिए आप 2-2 फुट का देखे होंगे, उजला बीच में रहता है और उसके बीच में जो है छोटा छोटा जो है आपका गोला भी बना रहता है। ठीक, तो ये जो है राज्य सड़क को दर्शा रहा है। इसके अलावा जिला में देखा जाए तो जिला वाला में केवल बीच में एक ही गो पट्टी होता है, जैसे कि 1 फुट 2 फुट पर जो है एक ही गो पट्टी जो है जिला वाला सड़क में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा आपके रूढ़ प्रतीक। तो रूढ़ प्रतीक जो होता है आपके, ये एक विश्वव्यापी भाषा है जो आसानी से समझने के लिए काम आता है कि कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है, कौन जो है आपका जिला मार्ग है, कौन जो है आपका राज्य मार्ग है और कौन जो है आपका पक्की सड़क है। और इसके अलावा जैसे कि रेलवे ट्रैक हो गया, तो रेलवे ट्रैक को जो लाइन होता है उस पर जिससे मान लीजिए हम एक एक ऐसे करके बना देते हैं, तो ये आपका रेलवे ट्रैक को दर्शाएगा। ठीक, तो ये रहा आज के चैप्टर का पूरा संपूर्ण नोट्स। अगर आपको पसंद आया है, इसके अलावा इसमें और है रंग एवं चिन्ह। जैसे कि जलाशय को हमेशा जो है नीले रंग से दिखाया जाता है, पठार को हमेशा पीले रंग से, और पर्वतों को हमेशा भूरा रंग से, और मैदान तो पता ही है हरा रंग से। इसके अलावा जो है रेखा चित्र क्या होता है, तो यह एक प्रकार का आरेखन होता है। ये जो है पैमाने पर आधारित नहीं होता है, स्थानीय एवं याददाश्त पर आधारित होता है, पैमाना पर आधारित नहीं होता है। कच्चे आरेखन को बिना पैमाने से खींचा जा सकता है, बल्कि जो आपके पक्के आरेखन होते हैं वो जो है बिना जो है आपके पैमाने से नहीं खींचे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका खाका क्या होता है, तो छोटे क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है आपका खाका कहलाता है। तो ये रहा आपके मानचित्र से संबंधित जितने भी आपके SCERT और NCERT में पॉइंट हैं, उन सभी का संपूर्ण नोट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है रंग एवं चिन्ह की जलाशय को जो है नीला रंग से, और पठार को जो है पीला रंग से, और पर्वतों को हमेशा भूरा रंग से, और मैदान को हरा रंग से दिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न बन सकता है प्रधान दिग्बिंदु। तो ये सभी रही टोटल पॉइंट। आप इसे चाहें तो पेन डाउन कर सकते हैं अपने 2 पेजों में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।